नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज लेकर आए हैं अपन मास्टर कैप्सूल। और मास्टर कैप्सूल के अंदर देखते हैं क्या है। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे कि जो डीसी जनरेटर होते हैं, जी हाँ, डीसी जनरेटर के क्या अभिलक्षण बोले तो विशेषताएं, क्या विशेषताएं। अब दोस्तों ये विशेषताएं क्या होती है तो इसको आइए समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सीरीज जनरेटर, और सीरीज जनरेटर को अपन कहते हैं श्रेणी जनरेटर। यहाँ शंट जनरेटर होता है तो इसको कहते हैं पार्श्व, क्या कहते हैं, पार्श्व अपन कहते हैं जनरेटर। एक होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है, और एक कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो चारों जनरेटरों की विशेषताएं को देखते हैं आराम से, और आप शुरू से एंड तक बने रहेगा। इसके स्किप करोगे तो यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आएगा और एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो राइजिंग यानी कि उठवा, ये क्या है क्या नहीं है, तो आइए देखते हैं। सीरीज जनरेटर की बात करते हैं तो भैया सीरीज जनरेटर के अंदर क्या होता है ये देखिएगा। ये सीरीज जनरेटर है, और सीरीज जनरेटर के अंदर क्या होता है कि मैं बात करता हूँ इस प्रकार से। तो सीरीज जनरेटर का ये डायग्राम होता है यहाँ पे, ये तो ये क्या है, फील्ड होती है, फील्ड वाइंडिंग। तो यहाँ आर्मेचर होता है, तो आर्मेचर से धारा निकलेगी तो आर्मेचर धारा होगी, आर्मेचर धारा। फिर यही धारा सीरीज से निकलती है तो ये क्या हो जाती है, सीरीज धारा। और यही धारा लोड से निकलती है तो ये क्या हो जाती है, IL यानी लोड हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे तीनों धाराएं जो होती है ये आपस में क्या होती है, बिल्कुल बराबर होती है। तो यहाँ जैसे अपन ने लिखा IL, और यहाँ पे क्या होता है कि जब ये IL धीरे धीरे लोड का मान बढ़ाया जाता है तो टर्मिनल वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ता है तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज और उत्पन्न वोल्टेज, तो यहाँ पे उत्पन्न वोल्टेज ले लिया और एक टर्मिनल वोल्टेज दोनों ले लिए। तो वो दोस्तों यहाँ से ये स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, ये अवशिष्ट चुंबकत्व, अवशिष्ट चुंबकत्व, अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण जो EMF बनता है वो होता है ये। तो यहाँ से ये जाता है यूँ ऊपर, और एक होता है नीचे। तो भैया ये टर्मिनल जो वोल्टेज होता है ये तो नीचे रहता है। तो ये तो कौन सा होता है, तो अपन कहते हैं टर्मिनल, क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज होता है, ये टर्मिनल वोल्टेज होता है। और ये होता है आपका उत्पन्न EMF, उत्पन्न EMF होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ होता है, यहाँ से यहाँ तक ये जो गैप आ रहा है बीच में, ये वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो ये होता है आपका। अब ये देखो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है ना, क्या नीचे झुक रहा है क्या, तो ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसे कहते हैं राइजिंग। क्या कहते हैं, राइजिंग कहते हैं, यानी उठवा प्रकार का होता है। तो राइजिंग यानी उठवा प्रकार का होता है। इसी प्रकार अपन देखते हैं यहाँ पे कि जैसे कि बात करते हैं जनरेटर, और यहाँ पे अब बात करते हैं अल्टरनेटर, डीसी शंट जनरेटर की। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जब लोड का मान बढ़ाया जाता है, तो चाहे लोड का मान बढ़ाओ चाहे घटाओ, तो वहाँ पे जो लोड धारा है वो सीधी की सीधी आर्मेचर में से निकल जाती है। और जब आर्मेचर में से निकल जाती है तो फील्ड वाइंडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जब फील्ड वाइंडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो इसका जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो बिल्कुल क्या रहता है, नियत रहता है। तो अपन कहते हैं कि इस प्रकार से होता है ये। तो ये वोल्टेज हो गया, और ये हो गया IL लोड। अब ये धीरे धीरे बढ़ाओ, ये 0 है, तो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो ये बिल्कुल फिक्स रहता है। लेकिन जब बहुत अधिक बढ़ा दिया जाता है तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, घट जाता है। तो अपन से बात करें कि नियत कितना रहता है, तो भैया नियत रहता है इसका 95 से 98%। ठीक है। तो यहाँ पे परिवर्तित कितना होता है, परिवर्तित जो होता है, परिवर्तित होता है इसका 2 से 5% रहता है। तो अपन कहते हैं थोड़ा सा घट जाता है लोड वृद्धि पर, थोड़ा सा घट रहा है, इसी को अपन क्या कहते हैं, ड्रूपिंग। क्या कहते हैं, ड्रूपिंग कहते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, झुकवा भी कहते हैं या डलवा भी कहते हैं। तो यहाँ पे शंट जो जनित्र होता है इसमें क्या हो जाएगा, ड्रूपिंग होता है, और एक होता है राइजिंग। अब बात करते हैं यहाँ पे कंपाउंड, इसको तो मैं दोस्तों मिटान देता हूँ। ये यहाँ पे बात करते हैं आपके डिफरेंशियल कंपाउंड की। तो दोस्तों डिफरेंशियल में क्या होता है कि एक टुकड़ा होता है ये, तो फील्ड वाइंडिंग होती है सीरीज फील्ड जो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है ये, और एक फील्ड वाइंडिंग होती है जो आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से होता है, और यहाँ पे लोड होता है ये।
तो यहाँ पे दोनों वाइंडिंग के टर्न देखो आमने सामने हैं, एक दिशा में है क्या? जी नहीं, एक दिशा में नहीं है। तो इसमें उत्पन्न होने वाला चुंबकीय फ्लक्स और इसमें उत्पन्न होने वाला चुंबकीय सब एक दूसरे के आपस में क्या करेंगे? ये विरोध करते हैं। और जब विरोध करते हैं तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स की बात करते हैं तो वो क्या होता है? कम होता है। यहाँ शंट माइनस क्या हो जाता है? सीरीज हो जाता है। तो यहाँ पे एकदम से वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा? घट जाएगा तो ये ईएमएफ भी घट जाता है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि इसका जो मिलता है वो बिल्कुल इस तरह मिलता है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा यानी तीव्रता से क्या हो जाता है? लगभग यूँ घट जाता है। तो डिफरेंशियल जनित्र का होता है वो ड्रॉपिंग होता है यानी ढलवा प्रकार का होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कौन सा? कम्युलेटिव की। कम्युलेटिव में क्या होता है कि ये जो वाइंडिंग होती है इसके टर्न होते हैं इस प्रकार से। तो दोनों के टर्न देखो बिल्कुल एक सेम है और सेम है, तो ये अब दोनों का जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा? जुड़ने वाले स्वभाव का, तो इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स देखो E बराबर क्या होता है? फाई जेड एन पी अपॉन में क्या होता है? 60A होता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे अगर इस प्रकार से है तो मैं केवल फाई की बात करता हूँ। अगर चुंबकीय फ्लक्स बढ़ गया तो उत्पन्न ईएमएफ भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ तो जुड़ गया ना, टोटल फ्लक्स क्या हो गया? जुड़ गया। तो यहाँ पे जब फाई बढ़ जाता है तो ईएमएफ भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कम्युलेटिव का जो होगा वो क्या प्रकार का होगा? उठवा प्रकार का होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब कौन कौन से उठवा प्रकार का होगा? तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि देखो एक तो श्रेणी जनरेटर का हो गया और एक आपके कम्युलेटिव का हो गया। ये दोनों प्रकार तो हो गए उठवा प्रकार के। जबकि संट और डिफरेंशियल जो कंपाउंड होते हैं ये दोनों के दोनों क्या हो गए? यहाँ पे आपके ड्रॉपिंग प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से जनरेटर का उठवा प्रकार का ग्राफ होता है। तो यहाँ पे उठवा अब दो के हैं तो दो में से कोई एक ही देगा, बाकी नीचे अलग लिख देगा, उपयोग सभी लिख देगा, इनमें से कोई नहीं है ऐसे लिख देगा। तो यहाँ आपको समझना है डीसी सीरीज जनरेटर होता है, इसको हमेशा डीसी सीरीज जनरेटर को हमेशा फुल लोड पर चलाया जाता है। क्या? फुल लोड पर चलाया जाता है। जबकि संट होता है इसको हमेशा नो लोड पर चलाया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सीरीज जनरेटर को हमेशा फुल लोड पर चलाया जाता है जबकि संट जनरेटर को हमेशा नो लोड पर चलाया जाता है। इसका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा राइजिंग यानी उठवा प्रकार का होता है और संट का प्रकार होता है ड्रॉपिंग प्रकार का होता है। जबकि कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, एक डिफरेंशियल और एक कम्युलेटिव। डिफरेंशियल हो जाता है तो वो घट जाता है यानी ड्रॉपिंग प्रकार का, और कम्युलेटिव क्या हो जाता है? वो जुड़ जाता है, इसलिए वो राइजिंग यानी उठवा प्रकार का होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे क्या? डीसी जनरेटर। क्या? डीसी जनरेटर के अभिलाक्षणिक वक्र जो होते हैं, अभिलाक्षणिक वक्र। तो यहाँ पे अभिलाक्षणिक वक्र होते हैं, ये चार प्रकार से तैयार किए जाते हैं। दो तो उठवा होते हैं यानी राइजिंग, और दो होते हैं ढलवा यानी कि ड्रॉपिंग प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों सेशन कैसा आया? लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए ये सारी चीज़ें मेहनत की जाती है, एक एक क्वेश्चन टाइप करना पड़ता है, तब जाके आपके लिए ये सारी चीज़ें अवेलेबल करा पाते हैं। आप लोगों का यदि सहयोग रहेगा तो बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट में लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ आप शेयर ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा शेयर करोगे तब अपने दोस्तों को पता चल पाएगा। एक तो होता है धीरे धीरे और एक होता है थोड़ा तीव्र गति से, क्योंकि ज़्यादा शेयर करोगे तो यहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए कंटेंट लेकर आ पाऊँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।